तो समीक्षा अधिकारी के एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने थंबनेल देखा है कि 45 दिनों की मैं बात कर रहा हूं कि 45 दिन के अंदर कैसे आप कंप्लीट सिलेबस को ना सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं बल्कि कम से कम 3 से 5 बार तक आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अभी तक शायद ये वाला वीडियो या मेरे चैनल पर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसलिए पहली बार आप मुझे सुन रहे होंगे। सो मेजॉरिटी में जो भी सुन रहा है अगले 3 मिनट तक मेरी बात जरूर सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा निराश हो रहे हो, एकदम नेगेटिविटी घेर ली है, समझ में नहीं आ रहा है कौन से सोर्स को हम यूज करें, कहां से पढ़ें, और मल्टीपल सोर्सेज आप उठाते चले जा रहे हो। कभी इंटरनेट पर जाकर देख रहे हो, कभी एनसीईआरटी उठा रहे हो, कभी किसी कोचिंग के नोट्स को देख रहे हो। सो उन सबको अब आपको अवॉइड करना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए 45 दिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम दिन है, सिर्फ 45 डेज, ठीक है। और इन 45 डेज में भी आप सिलेबस को कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने सोर्स को लिमिटेड करना है, आपको सिर्फ कुछ ही सोर्स को यूज करना है जो मैं बता रहा हूं। आपका पर्पस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको 200 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन सही करने हैं। आपका पर्पस है कि 130 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है, जिसमें से हिंदी के आपके 55 नंबर आपको हिंदी में लेके आने, बाकी आपको लेके आना है किसमें, 75 जीएस में। ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। जीएस में जब मैं 75 की बात करता हूं, इसको आप ब्रेक कर लो तो इसमें करंट अफेयर तकरीबन 30 से 32 नंबर के कोई करंट अफेयर आएगा। सो अगर आप इसको भी इसके अंदर से रिड्यूस करोगे तो आपके तकरीबन कितना आ जाएगा, 45 से 48 क्वेश्चन, ठीक है। 48 50 भी मान लेते हैं, हटाइए, ठीक है, 50 क्वेश्चन मान लेते हैं कि जीएस के हैं। सो इन 50 में से भी अगर आप देखोगे तो रीजनिंग के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आधे क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, सबसे ज्यादा जरूरी, जितना मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करना। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। जीएस के लिए आपको घटना चक्र को पढ़ना है, और घटना चक्र के लिए हमने जो आपको समरी प्रोवाइड करी है, कोई भी नया एस्पिरेंट है जिसने अभी तक नहीं समरी को देखा है जरूर देखिएगा। सिर्फ इसी समरी से ही आप पूरी घटना चक्र को कंप्लीट कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री 900 पेजेस की है, इसका समराइज्ड वर्जन मात्र 220 पेजेस के अप्रॉक्स है। पॉलिटी की बात करें 500 पेजेस की है, रिड्यूस करा गया है 95 में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी चीज छोड़ी नहीं गई है, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें 800 पेजेस के आसपास की बुक है, जिसको रिड्यूस करके मात्र 200 पेजेस के अंदर कन्वर्ट किया गया है। सो ये 3 सब्जेक्ट आपको अभी पढ़ने हैं घटना चक्र से अगले 14 दिन के अंदर, 14 डेज में। 14 डेज में आपके ये तीनों सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद जब आप 15वें दिन पढ़ने बैठोगे तब तक आपको ईवीएस की समरी भी प्रोवाइड कर देंगे और साइंस की समरी भी प्रोवाइड कर देंगे। सो मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो आप, इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की समरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो समरी ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके पास होगी तभी पॉसिबल है कि 45 डेज के अंदर आप कम से कम 3 से 5 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएं। इसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी की समरी भी हम प्रोवाइड करेंगे, बट जब तक समरी नहीं मिल रही है तब को आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। और जैसे ही समरी मिल जाएगी तो उसको हम पूरा रिड्यूस कर देंगे, तकरीबन 250 पेजेस के आसपास की 2025 का एडिशन है हिंदी का घटना चक्र पूर्वावलोकन का, जिसको रिड्यूस करेंगे 75 पेजेस के अंदर, ताकि मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ पाओ। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स की फरवरी, मार्च और जून, इन 3 महीने की क्रॉनिकल मैगजीन की समरी हमने प्रोवाइड की है। उस समरी को जरूर ले लीजिए, वो समरी आपको हेल्प करेगी करंट अफेयर्स को पढ़ने में। फरवरी मंथ की बात करें सिर्फ 25 पेजेस के अंदर ये समराइज करी गई है। मार्च की बात करें 25 पेजेस में, जून की बात करें तो सिर्फ 19 पेजेस में। दैट मीन्स कि 1 महीने का करंट अफेयर आप 1 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। आप खुद सोचो कि 25 पन्ने पढ़ने में आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा मैक्सिमम। नेक्स्ट डे जब आप रिवाइज करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा 3 घंटे में। उसके बाद जब थर्ड रिवीजन करोगे तो तकरीबन 2 घंटे। उसके बाद जो आपका फोर्थ रिवीजन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, और आपका ये पूरा 1 महीना कवर अप हो जाएगा। इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। एक चीज यहां पर जरूर कहूंगा कि अगर आप एकदम पैनिक सिचुएशन में आपको लग रहा है कि यार अब नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम है, तो प्लीज बीवेयर कि भैया सरकार कौन सी है और आगे वैकेंसी आएगी नहीं आएगी कुछ भी गारंटीड नहीं है। सिर्फ
एजम्पशन लगाए जाते हैं, सिर्फ जो सोर्सेज से पता चलता है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन सरकार का होता है। अभी आपने हाल में ही देखा कि टीचिंग की जो भर्ती है उसके साथ में क्या चल रहा है। एक ट्वीट आता है जिसमें 1 लाख के ऊपर वैकेंसीज के बारे में बात होती है, नेक्स्ट डे वो ट्वीट हट जाता है और किसी भी वैकेंसी के बारे में पता नहीं होता है, और एक तरीके से अब ये हो गया है कि नहीं भर्ती की जाएगी। तो अभी जो मौका मिला है, इस मौके को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अगर ये गलती करोगे तो बहुत पछताओगे। अभी तक आपने मेरे चैनल पर वीडियोस नहीं देखे, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको 100% एश्योरिटी दे सकता हूं कि जो मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूं ये आपको जरूर पास करवाएंगे प्रीलिम्स में। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप में से किसी को भी समरी पीडीएफ चाहिए तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। जितना डिले करोगे उतना अपने लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो तो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।